इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्या आपको यूएस मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट होती है, ये वीडियो आपके लिए, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो जैसा कि अपन कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लगा रखी है, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETFs। इसमें क्या होता है, आपका पैसा अमेरिका की टॉप 100 कंपनीज में लगता है, पर इसमें से भी 7 कंपनियों के अंदर ही आपका अधिकतर पैसा लगने वाला है। वो कंपनी हो गई एप्पल हो गई, एनवीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, विंडोज़ वगैरह वो बनाते, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और प्लस एप्पल वगैरह, इस कंपनियों के अंदर लगने वाला है। ठीक है, और अगर आपको दिखाता हूँ तो ये शेयर इसका चल रहा है अच्छा खासा प्लस में है। ये ETF से, तो ETF की प्राइस किस प्रकार चल रही है उसको अपन चार्ट पे देखेंगे। बाकी अपन इसके रिटर्न की बात करें, इसके अंदर क्या थोड़ी लिक्विडिटी भी अच्छी है। आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत स्क्रीन पर हिलता हुआ दिखेगा, अभी बाइंग एंड सेलिंग के साइड में अभी कुछ नहीं दिख रहा है, पर 2 सेकंड वेट करते आपको यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग दिखेगी, जस्ट हुआ ही कुछ। तो यहाँ पे क्या लिक्विडिटी भी है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जिसके अंदर आप पैसा तो लगा सकते हो, पर आज की तारीख में लिक्विडिटी नहीं है। और आप इसका ईयरली रिटर्न देखोगे तो 19% का है, और 3 साल के अंदर देखोगे 33% है, और 5 साल के अंदर 18% का रिटर्न है। ओवरऑल ये 22% का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन देता है। बाकी ये सब भी स्टॉक्स मतलब ETFs आपको यूएस मतलब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑप्शन देता है। जैसे एक हो गया निप्पॉन इंडिया ETF हैंग सेंग, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बताया है, बहुत महंगे प्राइस पे चल रहा है। हैंग सेंग हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाता है, जैसे ये टेक में लगाता है, हांगकांग के टेक इंडस्ट्री के अंदर लगाता है। ये टॉप S&P 500 है जो 50 कंपनीज के अंदर पैसा लगता है। और ये मोतीलाल ओसवाल हो गया। अब जैसे अपन इसके अंदर पैसा लगाएंगे तो ये भी 19% का रिटर्न देगा, ये 40% का रिटर्न दे रहा है, पर ओवरऑल बहुत महंगे प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, अब अपन जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, आप कैसे लगा सकते हैं, तो आप सिंपल सा अपने डीमेट अकाउंट पे जाना, नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन अकाउंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो जाके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। फिर वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है MON 100, तो आपके सामने सिंपल सा आ जाएगा। जैसे लिखोगे MON, तो आपके सामने सिंपल सा ये चीज़ आएगी। अब NSE BSE आपको जो सर्च लेना है वो ले लेना, तो उसके सामने आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा। कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो मंथली टाइम फ्रेम को फॉलो करना, इससे क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन पाओगे। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पर आप फॉलो करोगे तो कभी भी आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। अब आप इसको देखते हो कि ये 2012 से ये चीज़ चल रही है। 2012 में इसका जो प्राइस था वो 2011-12 में तो 10 रुपये के करीब था। आज ये प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 2234 के पास में। ये क्या, जैसे वहाँ पे डिविडेंड वगैरह मिलता है तो प्राइस एडजस्टमेंट होती है। अपन 10 साल के हिसाब से इसका रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिटर्न आता है 10 साल के अंदर, जो इसने ओवरऑल अगर आपने 2012 में इस लेवल से भी इस लेवल तक में अभी तक आपने होल्ड कर रखा है, तो आपको ये अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, जो मेरे सामने दिखा रहा है स्क्रीन पर 2174% का रिटर्न। ओके, और अगर आप इसको देख पाओगे तो धीरे धीरे ये अच्छे स्विंग्स के ऊपर की तरफ ही जाता है। अब जैसे इसने लोअर लो लगाया था, उसके बाद ये लो लगाया है, अभी जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होगी कि ये 210-200 के पास से मिलता है तो प्राइस एक अच्छी होगी, क्योंकि अभी आप देखना चाहोगे तो इसको आप देखो 2025 के मई मंथ से कोई भी मंथ की लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो वेरी हाई चांसेस है कि नवंबर मंथ का हाई लो ब्रेक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बनी है, तो आप देखोगे तो रेड कैंडल बनती है 3-4 एक साथ बनती है। प्रीवियसली भी यह मार्केट अपने आप को होल्ड कर सकता है बहुत टाइम के लिए, 1 साल 2 साल के लिए भी इस लेवल पे होल्ड कर सकता है, पर ओवरऑल आपका पैसा यूएस की कंपनी में लगेगा। पर आज के टाइम में बताया जाता है कि यूएस के अंदर अभी यूएस का जो मार्केट चल रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ नैस्डैक, तो वो अभी और अपने हायर हाई पर है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ओवरऑल हायर हाई पर है, और यूएस के ऊपर डेट बहुत हो गया है, जिसके कारण से यूएस मार्केट गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता है। और कुछ भी नहीं कह सकते, मार्केट इज सुप्रीम, यूएस मार्केट गिरे नहीं भी गिरे अपन कुछ भी नहीं कह सकते। मार्केट आज से 10x भी हो सकता है, और हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके। ओवरऑल मार्केट आप मतलब जब से धरती का निर्माण हुआ है, धरती का निर्माण क्या मतलब सॉरी, पर जिस तरीके से मार्केट का निर्माण हुआ है, मार्केट का निर्माण जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है, तो ओवरऑल आपको ऊपर ही देखने को मिला है। ऐसा कहा जाता है कि मार्केट हो या इंसान, जाना एक दिन सभी को ऊपर ही है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि यूएस मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं ETFs की सलाह इसलिए देता हूँ क्योंकि
ETFs आपके इंडेक्स के अंदर पैसा लगाता है। आज कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो उसके अंदर आपका पैसा लगेगा, कल को वो ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है तो उससे आपका पैसा निकल कर अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए आपको ये एडवांटेज मिलता है। बाकी आप कोई भी कंपनी को इन्वेस्ट करते हो तो उसमें जीरो होने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है, क्योंकि उसका आज परफॉर्मेंस अच्छा है, कल को हो या ना हो तो इसलिए वो नीचे आ सकती है, कल को डबल हो तो वो ऊपर भी जा सकती है। अपॉर्चुनिटी का भी डबल फ़ायदा है, नीचे जाने का भी डबल फ़ायदा है, मतलब डबल नुकसान है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और यूएस मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन दे रहा है मोतीलाल ओसवाल, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी भी है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इससे एक और चीज़ है जो भी उसी में इन्वेस्ट करता है, ये S&P 500 में इन्वेस्टमेंट करता है। पर इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग बहुत कम है, यहाँ पर सेलर है ही नहीं, बायर ही बायर खड़े हैं। अब जैसे आज मैं भी अभी यहाँ पर क्वांटिटी बाइंग का लगा दूंगा तो चांसेस वेरी कम है कि मेरी क्वांटिटी बुक हो पाएगी, मतलब ऑर्डर मेरे को मिल पाएगा। ओवरऑल मेरे को लगता है कि मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। वैसे यहाँ पर बाइंग की अब तो यहाँ पर लिक्विडिटी कम है, क्योंकि इस ये जो स्टार्टिंग हुआ था ना ये 2021 में हुआ है। और मोतीलाल ओसवाल कब हुआ था? मोतीलाल ओसवाल भी 21 में ही हुआ है। ठीक है, दोनों 21 में ही स्टार्ट हुए, पर इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसमें लिक्विडिटी थोड़ा अच्छा रोल परफॉर्मेंस कर रही है, तो इस कारण से लिक्विडिटी को भी देख के हमको चलना पड़ता है, क्योंकि हमने पैसा लगा दिया, आज हमने खरीद तो लिया, बिल भी गया, पर आगे चल के कोई बायर नहीं मिला तो वहाँ पे आप किसको बेचोगे, किसको आपको उसको होल्ड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी अपने को ध्यान में रखना चलना पड़ता है। आई होप कि आपको यूएस के मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल नया सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग और भी जो भी नॉलेज जो मैं सीखता हूँ तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप सीखने के लिए तैयार हो तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा। बाकी आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायो में लिंक दे रखा है, तो जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा दीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।